हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो यहाँ पर दो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोनों खबर बिल्कुल लेटेस्ट है। तो जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपनी के बेसिक फंडामेंटल क्या है और इन कंपनियों ने क्या रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। पहले स्टॉक का नाम है इंडो कॉर्डस्पेन लिमिटेड, ICL इसका सिंबल है और इसे BSE में ट्रेड होता है। तो आप कोड यहाँ से नोट कर लीजिए। इसकी जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 66.73 रुपये, 3 जुलाई 2024 की ये क्लोजिंग है। मतलब लगभग 5% के आसपास ये शेयर बढ़ के बंद हुआ है। अब देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल हम देखेंगे। मार्केट कैप है मात्र 28 करोड़ का, बहुत ही कम मार्केट कैप है स्टॉक का। करंट प्राइस है 66.70 रुपये, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। 52 वीक हाई लो पे नजर डालेंगे। 70 रुपये का हाई है, 32 रुपये का लो है, तो लगभग ये हाई के आसपास ही मूव कर रहा है। स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 400 ओवर वैल्यू ये शेयर है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है ये। तो अगर आगे बढ़े और देख लेते हैं पूरी और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। ये बुक वैल्यू है 16.30 रुपये। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं देती। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैं कहता हूँ 10% से ऊपर होनी ही चाहिए यहाँ पर, तभी इसको अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.16% और 1.03% दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव यहाँ पर साइन दिखा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू और टोटल एसेट कितने कंपनी के पास। फेस वैल्यू है 10% की इसकी फेस वैल्यू है। टोटल एसेट है 8 करोड़ के मात्र, और डेट कंपनी के ऊपर जो है 5 लाख का डेट है। तो लगभग ये डेट जो है बहुत ज़्यादा कम है, पर यहाँ पर टोटल एसेट भी बहुत कम है और दूसरा यहाँ पर मार्केट कैपिटल भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमें देखना होता है वो होता है होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न 59.20% की है प्रमोटरी होल्डिंग, जो एक ठीक ठाक नज़र आ रही है, और 41% है पब्लिक के पास। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि 40% जो पब्लिक के पास है, क्या ये आम इन्वेस्टर के पास है या फिर ये गिने चुने बड़े फंड्स के पास है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पब्लिक होल्डिंग के अंदर जानेंगे कि किस किस के पास ये ज़्यादा होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए टू ब्रदर टेक्सटाइल करके है, लगभग 16% के पास इनकी ही होल्डिंग है, पब्लिक के अंदर ये फॉल करते हैं। मोनिका सिंगला, यहाँ पर देखिए 4% की होल्डिंग इनके पास है। आगे भी दिखा रखा है कि नेहा अग्रवाल, इनके पास भी 3.25% है। शमा यहाँ पर 3% के आसपास है। विशाल यहाँ पे 3% के आसपास इनकी होल्डिंग नज़र आ रही है। और भी यहाँ पर है पलक, और नंबर ऑफ़ यहाँ पे देखिए 2.5% की होल्डिंग है, और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर यहाँ पर है 891 मात्र। तो ये लिक्विडेटेड शेयर नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है स्टॉक में। और ओवरऑल ये आम इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं है, ये कुछ ही लोगों के पास है। एक तो प्रमोटर के पास है 59% की होल्डिंग, और इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 33% के आसपास होल्डिंग नज़र आएगी। तो मात्र 8 से 9% की होल्डिंग आम इन्वेस्टर के पास है। तो अब देख लेते हैं इस कंपनी ने कितनी रिटर्न बना के दी है चार्ट के अंदर। तो चार्ट के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे शेयर में क्या मूवमेंट बनी रही पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन के अंदर स्टॉक ने 6.5% की तेज़ी दिखाई है। 4 रुपये यहाँ पर शेयर बढ़ के बंद हुआ है। और पिछले 1 महीने की बात करें, पिछले 1 महीने के अंदर 40% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के अंदर, तो पिछले 6 महीने के अंदर भी लगभग 34% की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 1 साल की बात करें, पिछले 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 91% की रिटर्न बना के दी। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ कंटिन्यू बिल्कुल स्टेबल रह के ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल की लॉन्ग टर्म की बात करें, तो पिछले 5 साल में लगभग 1000% की रिटर्न बना के दी है। तो रिटर्न कंटिन्यू ये स्टॉक बना के दे रहा है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे सारा जो खेल है वो होल्डिंग पैटर्न का है। जैसे कि मैंने आपको बताया होल्डिंग पैटर्न के अंदर लगभग 60% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, और बाकी जो बची 40% के आसपास जो होल्डिंग है उसमें से 33-34% के आसपास कुछ ही लोगों के पास है जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं स्टॉक में। तो अब न्यूज़ देख लेते हैं, इसकी न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है 3 जुलाई 2024 की न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। और यहाँ पर कंपनी मीटिंग करने जा रही है 12 जुलाई 2024 को कंपनी मीटिंग करने जा रही है। और इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर देखिए एक तो ये डिसीजन लेगी बोनस के ऊपर, कंपनी बोनस का रेशियो डिसाइड कर सकती है। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है 37-36 के आसपास का प्राइस है। तो यहाँ पर ज़्यादा रेशियो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा अच्छा तो होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये रेशियो जो बने 2 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर दे, या फिर हो सकता है 3 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक रेशियो बन सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ।
तो अगला जो शेयर है उसका नाम है डिक्सट ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड। ये BSE के अंदर ही ट्रेड होता है, तो हम यहाँ से कोड नोट कर लीजिए। इसकी जो क्लोजिंग है 137.55 है, 5% के आसपास ये शेयर बढ़ के बंद हुआ है। 3 जुलाई 2024 की क्लोजिंग है। इसके बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 241 करोड़ का, और ये भी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। करंट प्राइस 138 रुपये का, और पिछले एक साल का हाई लो देखेंगे तो 165 रुपये का हाई है, 120 रुपये का लो है। तो लगभग ये सेंटर में ज़्यादा शेयर ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा इसके भी ऊपर है, ओवर वैल्यू ये शेयर है। यहाँ पर बुक वैल्यू और ROC देख लेते हैं। बुक वैल्यू है यहाँ पर, बुक वैल्यू 14 रुपये 40 पैसे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर भी इसकी कम नज़र आ रही है, 3.5% और 4.5% के आसपास यहाँ पर नज़र आ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की, और आगे देखेंगे तो टोटल एसेट है कंपनी के 32.5 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 5.5 करोड़ का कर्जा है। कर्जा बेशक बहुत कम है, पर इसके मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे इस कंपनी के 258% बढ़ के आए थे। तो स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न में 71.5% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जो काफ़ी शानदार होल्डिंग है यहाँ पर, और पब्लिक की होल्डिंग है 28.5% की। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे पब्लिक के अंदर कितनी होल्डिंग आम पब्लिक के पास है और कितनी होल्डिंग कुछ ही लोगों के पास है। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक होल्डिंग जो नज़र आ रही है हमें 28.51% की, तो उसमें से अदर के पास है, जो अदर बड़े फंड है 4.82% की होल्डिंग है। और यहाँ पर देखिए श्री रविंद्रा, इनके पास 4% के आसपास होल्डिंग है, और 3.5% के आसपास और होल्डिंग नज़र आ रही है। आगे देखें तो 3.5% के पास एक मैनेजमेंट लिमिटेड है, उनके पास होल्डिंग है 3.5% की, और यहाँ पर 1% 1.62% के आसपास भी होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर ये 19 से 20% की होल्डिंग बढ़ती है, जो कुछ लोगों के पास ही है। इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि 8% की मात्र होल्डिंग जो आम इन्वेस्टर के पास नज़र आ रही है। तो अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें भी रीज़न यही है कि कुछ ही लोगों के पास ये सबसे ज़्यादा स्टॉक है, तो शेयर में वन साइडेड मूवमेंट बन सकती है। तो इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट के थ्रू कितने रिटर्न बना के दिए स्टॉक ने अभी तक। तो यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट के थ्रू शेयर में क्या मूवमेंट रहे कुछ दिनों में। तो कल की क्लोजिंग जो निकल के आई वो तो 5% शेयर बढ़ के बंद हुआ, पर पिछले 5 दिन के अंदर यहाँ पर देखिए 6% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर भी 6% की तेज़ी है। पिछले 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ पर 9.25% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें, पिछले एक साल के अंदर यहाँ पे 8% की गिरावट देखने को मिली है। और ये आप देखिए बिल्कुल शार्प लाइन है बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि वन साइडेड मूवमेंट करता है ये शेयर। जब होल्डिंग बहुत ज़्यादा एक तरफा हो जाती है तो शेयर में लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है। तो पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने 24% की रिटर्न बना के दी है। तो रिटर्न के मामले में बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। अब हम इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2024 की ये न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी की, और यहाँ पर कंपनी 11 जुलाई 2024 की मीटिंग करने जा रही है, और मीटिंग में कंपनी डिसाइड करेगी। यहाँ पर बता रखा है कि स्टॉक स्प्लिट के ऊपर यहाँ पर डिसीजन आ सकता है, बट यहाँ पर कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि 10 रुपये की फेस वैल्यू होने जा रही है 2 रुपये की। अगर होगी तो 2 रुपये की फेस वैल्यू होगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो मतलब एक शेयर के 5 शेयर बनते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, होल्डिंग बिल्कुल ही एक तरफा हो जाती है, और बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते, तो आपको डायरी में ज़रूर नोट करना चाहिए इन स्टॉक को, और आपको देखना चाहिए कि ये ट्रेंड में क्या रहते हैं, डाउनफॉल में रहते हैं, अप साइड में रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे और थोड़ा रिस्की शेयर है। तो रिस्की शेयर को ज़रूर नोट करना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको ये हेल्प करेंगे कि कैसे ऐसे स्टॉक में जब न्यूज़ आती तो कि किस तरफ से मूवमेंट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बोनस और स्टॉक स्प्लिट में काम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी होंगी वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।